हेलो। कार्तिक मास के ख़त्म होते ही मार्गशीर्ष यानी आगमन मास शुरू हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मासना मार्गशीर्षम यानी महीने में मार्गशीर्ष क्या है। भगवान इसको अपनी विभूति बताते हैं, यानी इस मास को अपनी विभूति बताते हैं। स्वयं भगवान ही है यह मास, तो महाराज इस मास की कितनी अद्भुत महिमा होगी। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस मास को अपना स्वरूप बताते हैं। आइए जानते हैं कि हम इसे शास्त्रों के माध्यम से मार्गशीर्ष मास को अग्रहिणी भी कहते हैं। यह नक्षत्र से संबंध है, इसलिए अग्रहिणी कहते हैं, और अग्रहिणी शब्द का अपभ्रंश होकर अग्रहण हुआ है, इसलिए मार्गशीर्ष मास को अग्रहण मास भी कहते हैं। तो इस यानी 2024 में अग्रहण मास मार्गशीर्ष मास 16 नवंबर से शुरू होगा और रहेगा यह 15 दिसंबर तक। प्राचीन समय में यानी बहुत पहले मार्गशीर्ष मास से ही नव वर्ष का प्रारंभ माना जाता था। जी हाँ, मार्गशीर्ष मास में सनातन संस्कृति के 2 प्रमुख विवाह हुए हैं। शिवाजी का विवाह भी इसी मास में हुआ था और भगवान रामचंद्र जी का विवाह भी इसी मास में हुआ है। जी हाँ, लोग कहते हैं कि शिवाजी का विवाह शिवरात्रि पर हुआ है। ऐसा नहीं, प्रमाण नहीं मिलता है। मार्गशीर्ष मास में हुआ था, यही मास है। तो आप देखिए, राम जी का विवाह संपन्न हुआ था शुक्ल पक्ष की पंचमी को। यह सभी को पता है कि शिव जी का विवाह वर्ण शिव पुराण के रुद्र संहित के पार्वती खंडन के अनुसार सप्त ऋषियों के समझाने से हेमवान ने शिव जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह मार्गशीर्ष में ही निश्चित किया था। यह शिव पुराण में वर्ण आता है। इतना पावन महीना है, इतना अद्भुत महीना है। अब देखिए स्कंद पुराण के विष्णु खंड के अनुसार। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना आप सब। भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव ही प्रिय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को ही उसे समर्पित कर देता हूँ। केवल स्नान करने मास से जो लोग अब सूर्य से पहले उठकर स्नान कर लेना मार्गशीर्ष महीने में, और आप नॉर्मल जल से भी स्नान करते हो ना, तो उसके अंदर मैंने एक विधि बताई है। ये वीडियो बनाया अलग से, जिससे आपको यह स्नान गंगा स्नान के समान पुण्यदायी फलदायी होगा। स्वरूप यह विधि गंगा स्नान पर घर बैठे ही लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल शास्त्रीय प्रमाण मैंने बताया है। तो ये स्नान की महिमा जो भगवान विष्णु जी स्वयं बता रहे हैं। मार्गशीर्ष में सप्तमी अष्टमी ये मास शून्य तिथि है। मास शून्य तिथि में मंगल कार्य करने से वंश तथा धन का नाश होता है। तो देखिए सप्तमी कब है, अष्टमी कब है, मैं आपको बता रही हूँ। 24/2000 में 22 व 23 नवंबर और 8 व 9 दिसंबर ये 4 दिन हैं मार्गशीर्ष मास के। इसके अंदर कोई भी आप मंगल कार्य नहीं करना, जैसे कि शादी ब्याह है ना, मंगनी सगाई जो भी है, इस दिन आप नहीं करना। गाड़ी खरीदना या कोई नई चीज़ खरीदना, गृह प्रवेश करना, ये 4 दिन आप लोग अवॉइड करना। औरों को भी बताना कि मास शून्य तिथि शास्त्रों में इसे बताई है, तो आप इसे बचना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महाभारत के अनुसार पूर्व अध्याय 1 के अनुसार जो मार्गशीर्ष को एक समय भोजन करके बिताता है और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। वह सब इस प्रकार के कल्याण में साधनों से संपन्न तथा सब तरह की औषधि से भरपूर पूरा होता है। मार्गशीर्ष मास में उपवास करने से मनुष्य दूसरे जन्म में रोग रहित और बलवान होता है। इसके पास खेती बाड़ी की सुविधा रहती है तथा वह बहुत धन धान्य से संपन्न होता है। तो देखिए, हमारे साथ बताते हैं कि जो एक टाइम भोजन करता है ना, वह उसका उपवास भी ही माना जाता है। एक भुक्त भोजन, एक मुक्त उपवास सुना होगा आपने लोगों ने। दिन में एक टाइम भोजन करना होता है सन्यासियों के लिए सूर्यास्त से पहले, और जो गृहस्थनी है सूर्यास्त के बाद उनको एक टाइम भोजन करना होता है। तो देखिए, ठंडी का मौसम रहेगा, एक टाइम भोजन करके शरीर खराब नहीं कर लेना। एक टाइम पर भोजन करना, लेकिन दूसरे टाइम आपको कोई भी जूस हो, दूध हो या इस प्रकार के लिक्विड वाली चीज़ों से ले लेना। ठीक है ना। इस एक टाइम भोजन इस प्रकार भी आप लोग संपन्न कर सकते हैं स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार। तो देखिए वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा।
यही सब बातें पुराण में भी आती हैं। जो एक प्रतिदिन एक बार भोजन करके समूचे मार्गशीर्ष को व्यतीत करता है और भक्तपूर्व ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोगों और पातकों यानी पापों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसी कैसी अद्भुत महिमा है, कैसा पावन महीना है। शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष में चांदी का दान करने से वीर की वृद्धि होती है। शिव पुराण के विश्वार संहिता के अनुसार मार्गशीर्ष में अन्न दान का सर्वाधिक महत्व है। प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थात मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। अभीष्ट फल यानी इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है। इस सबसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अन्न दान करने से मार्गशीर्ष मास में अन्न दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कितनी सुंदर महिमा है, कितनी अद्भुत महिमा है। मार्गशीर्ष मास में मथुरापुरी में निवास करने की अधिक महिमा हमारे स्कंद पुराण में बताई गई है। मथुरापुरी क्या है, संकेत समझाइए। सभी लोगों को मथुरापुरी नहीं जाना सकते तो भगवान के हम लोग संदिग्ध में रहें। भगवान का संदेश क्या है। ईश्वरों द्वारा रात्मि मूर्ति भेद विभाग निगाह, या तो आप गुरु के सानिध्य में रहेगा या तो ईश्वर यानी जो भगवान का नाम है ना, उसके सानिध्य में आप लोग रहिए तो भगवान की नगरी में रहने का ही आपको फल मिल जाएगा। मार्गशीर्ष मास में खूब अधिक से अधिक आप लोग जप करिएगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा। सुबह तुलसी माता को अर्घ्य दीजिए और आखिरी बात जाते जाते सुन लीजिए। भगवान विष्णु जी ने स्कंद पुराणों में ब्रह्मा जी को बताया है कि पूरे मार्गशीर्ष मास में कैसे विष्णु जी की पूजा करनी है। जी हाँ, अब जिनके पास फ़ोटो होना तो अच्छी बात है, अथवा भगवान ने फ़ोटो भी बताया उसके अंदर में गलत बोलूँ तो आप सीधा स्कंद पुराण खोलिए, मार्गशीर्ष महात्मा खोलिए, उसके अंदर देखिए। भगवान ने बताया कि भगवान का फ़ोटो कैसा होना चाहिए। गरुड़ के ऊपर बैठे हुए हों और लक्ष्मी जी साथ में हो। भगवान ने फ़ोटो शब्द यूज नहीं किया, लेकिन भगवान ने कहा है कि गरुड़ के ऊपर बैठा हुआ और साथ में लक्ष्मी जी होनी चाहिए। इस प्रकार का चित्र अथवा तो इस प्रकार का स्वरूप आप लोग रखें और उनका पूजन करें। मैंने तो पूजन वीडियो का ही लिंक दिया है, आप सब लोग वीडियो को देख लीजिए। इस बात के बाद वो पूजन वीडियो में अपलोड कर दूंगी। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पूजन विधि है। भगवान ने एक एक उपचार के ऊपर एक एक फल जो बताया है ना, सुनकर बड़ा अद्भुत आनंद आएगा आपको। यानी ये पुष्प चढ़ा तो ये फल, घी का दिया जलाओ ये फल, घंटी बजाओ ये फल। भगवान ने इतना ठूस केस के अंदर पुण्य भर दिया है। भगवान ने पूजन में कि महाराज क्या बताएं, और बिल्कुल 10 मिनट का ही पूजन है। मैंने आपको समझाने के लिए भले ही 10-15 मिनट की बन जाए, लेकिन एक बार आप लोग को वीडियो देख लेना और तो लोग 5 से 10 मिनट पूजन कर लेना तो दुर्लभ लाभ होगा। मैं वीडियो अपलोड करूँगी और आप लोग समझ लीजिए कि पूजा कैसे भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी को बताया। इसी प्रकार से आप लोग नित्य रोज आप लोग कर ले। 1 महीना क्या है, आपका 5 मिनट देने से क्या हो जाएगा ना, आप लोग कर सकते हैं। और हो सके ना, मार्गशीर्ष मास में भगवान का पुरुष सूक्त से अभिषेक जरूर करिए। यदि हो सके संभव हो तो सुबह में आप लोगों का पूजन कर लीजिए और शाम को पुरुष सूतक के ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगी। पूजन करते समय अभिषेक करते हुए आप लोग चला देना, 5 मिनट लगेगा। आपको सुबह शाम पूजा कर लेना, अथवा हो तो सुबह में ही कर लें। लेकिन लोग कुछ जो मार्गशीर्ष मास है जो इतनी महिमा भगवान की श्री कृष्ण गा रहे हैं, विष्णु जी गा रहे हैं। महाभारत में, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में हर एक बड़े बड़े परमाणु में मास का वर्णन है। तो आप इनको व्यर्थ ना खोना, इसका जरूर लाभ लेना। धन्यवाद। हरे कृष्णा। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग आई बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हरे कृष्णा।